को मगर मैं याद तू ही आ रहा। देखूं दुनिया को मगर मैं याद तू ही आ रहा। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। पहचान खुद की ज्ञान का दर्पण दिया। हो गई पहचान खुद की ज्ञान का दर्पण दिया। भर दी झोली खुशियों से मन सुमन महका दिया। मन सुमन महका दिया। बनना तेरे जैसा हमको खुद से ये वादा किया। बनना तेरे जैसा हमको खुद से ये वादा किया। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। ज्ञान अमृत दे के हमें विष का प्याला ले लिया। विष का प्याला ले लिया। अर्पण तुझी पे ऐसा क्या बाबा किया। हो गए अर्पण तुझी पे ऐसा क्या बाबा किया। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। मेरे दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। हे ब्राह्मण आत्मा, तुम कितने भाग्यवान हो जो स्वयं त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति शिव तुम्हारा पिता बना है। आदि देव ब्रह्मा तुम्हारी मां है। खुद भगवान आकर जिस आत्मा को अडॉप्ट करे, अपना बना ले,
जिसकी पालना स्वयं ईश्वर पिता बनकर करे, तो भला उस आत्मा की खुशी का कोई ठिकाना हो सकता है? ओम शांति। सभी प्यारे मीठे सभी बहनों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी भाई बहनों को ओम शांति जी। सुरेश बहन जी वरदान दे दो। ओम शांति जी, ओम शांति। निकाल रही हूँ वरदान। इतना आज क्यों हमारे पैक करके रखते हो आज वरदान? हमारे घर में थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, तो कोई और सेवा कर ले। चलो हाँ रानी जी। बहन बोलो। हाँ जी, मैं दे रही हूँ भाई जी, वरदान सुना रही हूँ। हाँ सुनो सुनो। चलो स्क्रीन पर है। हाँ जी। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही प्यारा और बहुत सच्चा वाला वरदान दिया है, हमेशा ही देते हैं। वरदान है आज का, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत और मोहजीत भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। पहली पॉइंट है, फर्स्ट, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा, माया जीत और मोह जीत विजयी रहेंगे। दूसरी पॉइंट है, अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। अब मैं आज की मुरली के पॉइंट भी शेयर कर देती हूँ। साकार मुरली से सो मान लिया, मैं आत्म अभिमानी आत्मा हूँ। धारणा, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में सदा रहना है। योग, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। स्मृति रखी, अब स्मृति में पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बन सहयोगी बनना है, लेकिन कंपेनियन तो एक को ही बनाकर माया के सब संबंधों को डाइवोर्स देना है। माया जीत और विजय जीत बनना ही है। सेवा, अन्य को समझाना है कि अल्फ अर्थात अल्लाह, बे अर्थात बादशाही अर्थात बाबा याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। चिंतन किया, अगर हमें जरा भी किसी से मोह होगा तो पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। जैसे मिरुआ मौत मलू का शिकार, ऐसे नष्टो मोह बन विजयी माला का दाना बनना ही है। चेकिंग, मैं आत्मा सच्चे मासूक की सच्ची आशिक हूं ना। ओम शांति जी।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने रानी बहन। तो आज की साकार मुरली से मैंने स्वमान लिया, मैं आशिक उस माशूक की एक आशिक हूँ। मैं परवाना, क्षमा पर जलने वाला परवाना हूँ। और स्मृति में रखा कि ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हैं उनको सुनना चाहिए, इससे माया का परछाया नहीं पड़ता है। चेकिंग की कि क्या मैं डबल अहिंसक बना हूँ, नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स बना हूँ। चिंतन किया, एक बाप को घर बैठे ही याद करना है, मंदिरों व पवित्र स्थानों पर जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। यह बेहद का टापू है, यहाँ आधा कल दैवीय राज्य है और आधा कल आसुरी राज्य है। योगाभ्यास किया, मैं आत्मा अपने अकाल तख्त भृगुटी सिंहासन पर विराजमान आदि मध्य अंत को जानकर चमकता हुआ सितारा अपने परम पिता परमात्मा से गुण और शक्तियों की रंग बिरंगी किरणों रूपी बाहों में समाती जा रही हूँ। धारणा ली, बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही देते हैं। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनना और बाप की याद में मगन रहना है। हमेशा खुश रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखना है। सेवा की, एक दो के सहयोगी बनना है, माया जीत मोहजीत बन सब संबंधों को डाइवोर्स देना है, नष्टो मोह रहना है, तभी हम माला के दाने बन सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से ये सुमान रखा, मैं आत्मा मायाजीत मोहजीत हूँ। योग अभ्यास, स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनना है, आपस में एक दो का सहयोगी बनना है, कंपेनियन नहीं। धारणा का पॉइंट था कि ज्ञान से अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनके अर्थ निकालकर दूसरों को भी सुनाना है। सेवा, आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में है, यही हमें दूसरों को भी समझाना है। शास्त्रों पर किसी से भी कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है। चिंतन, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। स्मृति में रहा, श्री कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। जब सूक्ष्म वतन वासियों को पतित पावन नहीं कह सकते तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं। चेकिंग, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज का स्वमान लिया, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, मूल बात ही है आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, यह श्रीमत है मुख्य। चिंतन का पॉइंट लिया, बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। उस सेवा का पॉइंट लिया, शास्त्रों आदि के लिए किसी से डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अल्फ और बे को याद करो। नशे की पॉइंट थी, हमें पता है कि कैसे चक्र फिरता है। हम सच सच अभी देवता बनते हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। और बाबा ने कहा है कि तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। तो ये कितनी नशे की पॉइंट है। धारणा की पॉइंट ली, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को भी समझाना है। चेकिंग की पॉइंट ली, नथिंग न्यू का पाठ कितना याद रहा। योग की पॉइंट थी, अपने वैलेंटाइन शिव बाबा को बड़े प्यार से बैठकर याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार।
ओम शांति। आज का स्व मान लिया। मैं नष्टमोहा बन विजय माला के दाना बनने वाली आत्मा हूँ। स्मृति का पॉइंट लिया। हम हैं अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, सचमुच डबल अहिंसक, ग्रस्त व्यवहार में रहते पाप को याद करना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, ये तो बिल्कुल है पक्की बात। तो ये याद रखेंगे तो सदैव हर्षित रहेंगे, और माया नहीं तो गुटखा खिलाती है। धारणा का पॉइंट लिया कि सदैव हर्षित रहना है, और ज्ञान के अच्छे अच्छे क्या पढ़ा जरा, गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाएंगे। ये पुरुषार्थी ग्रुप वालों को सबको याद रखना है। और नशे का पॉइंट है कि हम जो है, किसी पर तो दशा है राहु की, और किसी पर बृहस्पति की, और हमारे पर बेहद के बाप की दशा है। बेहद की दशा, ये सोचकर नशे में रहना। सेवा का पॉइंट है कि सबको अल्लाह फॉर बे का पाठ पढ़ाना है प्यार से, अर्थात ये अल्लाह से अल्लाह और बे से बादशाही। चेकिंग का पॉइंट लिया कि किसी से आर्ग्यू तो नहीं करते, हमें तो पावन बनाने का काम करना है। पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है, मगर हमें सेवा करनी है सबको बनाने की, आर्ग्यू नहीं करना। और योगाभ्यास में एक रस श्रेष्ठ स्थिति अशरीरी इकोनॉमी का अभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज सोमान लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास आत्म अभिमानी बनकर एक माशुक को याद किया। धारणा, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। नशे की पॉइंट, बेहद का बाप हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। सेवा की पॉइंट है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को पहले रिफ्रेश करना है और फिर उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाने की सेवा करनी है। चिंतन, मोहजीत मायाजीत बनने का चिंतन करना है। चेकिंग, कुछ भी हो जाए मैं खुशी में कितना रहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं, तो आज की अव्यक्त मुरली स्टार्ट करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के परिवार का। आज की जो मुरली है वो 21/2/1983 की है, और बहुत ही वाकई में शक्ति देने वाली मुरली है आपकी आत्मा को। शीर्षक है शांति की शक्ति। बाप दादा जो है आजकल, वैसे भी पीछे की जितनी भी मुरली हैं सेवा के ऊपर ही चल रही थी। ये भी जो है बाबा ने आज कहा, विश्व परिवर्तन तथा विश्व कल्याण के निमित्त बनाने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, क्योंकि करण करारनहार तो वही है। हमें तो वो आगे दे देता है कि बच्चों ने किया, बच्चों ने किया। तो आज बाबा जो हैं एक सेनापति के रूप में आए और निरीक्षण करता है ना सेनापति कि मेरी सेना में क्या क्या है, आर्म्स कैसे हैं, सेना मेरी ठीक है, हथियार उनके बिल्कुल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्योंकि यूज नहीं करो तो हथियार भी जो होते हैं वो ठीक से नहीं चल पाते हैं टाइम पे। तो बाबा आज वही चक्कर लगा रहे हैं और उसी के बारे में बाबा ने बताया। और जिनके हथियार तैयार नहीं थे उनके लिए भी बाबा ने उनको विधियां बताई, और कैसे तैयार होने चाहिए वो भी बाबा ने बताया। और फिर उसको यूज कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, उससे प्राप्तियां कैसे होनी है, वो भी बाबा ने समझानी दी आज। तो बाबा जैसे बहुत अच्छे ढंग से पहले तो हर जो भी उठाते हैं एक मैटर या एक पकड़ते हैं तो उसके बारे में पहले सारी उसकी बारे में बताते हैं, फिर उसके फायदे भी बताते हैं, फिर उसके विधियां बताते हैं, फिर उसकी कमियां बताते हैं कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं।
तो उसको कैसे करेक्ट करना है। तो आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाते हुए बाप दादा आज अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे कि कहां तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवर रेडी हुई है। समय का इंतजार है, वह समय सदा ही संपन्न रहने का इंतजार करने वाली है। या स्वयं जो हमेशा एवर रेडी रहता है उसको समय के इंतजार नहीं, आ जाओ भाई, कभी भी कुछ भी होगा हम तैयार हैं उसको फेस करने के लिए। तो बाबा ने आज वही देखा। तो आज बाबा ने क्या देखा कि सेनापति के रूप में सेना को देखने आए। और विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति की विजय है। तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप से कहां तक प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये सेना जो है ना गुप्त है, इसके हथियार भी गुप्त है, लोगों को नहीं दिखाई देता। साधारण से लोग लगते हैं और क्या कर लेंगे ये भी सोच लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर जो ये सेना है, ये आत्मा रूपी सेना जो है, ये इतनी शक्तिशाली है कि ये बैठे हुए इधर बैठे बैठे कहां से कहां तक उस तीर को मार देती है जो कि उससे वो घायल हो जाता है। तो बाबा ने यहाँ कंपेयर किया है साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति। तो बाबा ने कहा वो भी जो है दो तरह की, बाबा ने कहा कि कौन सी है, एक तो है संगठित रूप में और एक व्यक्ति रूप में, व्यक्तिगत रूप में। तो एक तो है कि जहां पे हम सब इकट्ठे होके एकता कितनी है हमारे अंदर सारी, उस रूप में कितनी शक्ति है। और एक पर्सनल है जो हमारे अंदर की जो है उसमें कितनी शक्ति है और कहाँ तक प्राप्त की है सबने, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी है स्थिति। तो बाबा ने कहा कि देख रहे थे कि साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। प्रत्यक्ष में मतलब ये दिखाई दे जाता है कि सामने वाले में जो सामने जो वायुमंडल है उसमें हमने हमारा परिवर्तन क्या है, कि कहीं अशांति है, झगड़ा हो रहा है, तो मेरी स्थिति वहां पे कैसी रह रही है, फिर मेरे वृत्ति कैसी है, वहां पे मेरे संस्कार जैसे होंगे उसी तरह से मेरा परिवर्तन भी दिखाई देगा। कहाँ तक कर सकते हैं वाकिया है, ये बाबा ने कहा। मैं चेक कर रहे थे बाबा, तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोगशाला है, वहां पे प्रयोगशाला माने स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो ये प्रयोगशाला ही बन जाती है एक तरह से। और उसको हम कैसे यूज करते हैं, अपनी स्थिति को कैसे बनाते हैं, हर कर्म बोल हमारा कैसा है। तो बाबा ने कहा स्मृति में रहना, वर्णन करना वह भी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती हैं। अब बोल तो मैं रही हूँ, बहुत अच्छे से बोलने में एक्सपर्ट हूँ, सबको बड़े अच्छे से मन मोह लेता है, बातें जो भी बोलता है, मगर जीवन में जब हमारा चलना उठना बैठना ये सारी जो चीजें हैं ना, वो ज्यादा प्रैक्टिकल में जब हमारी देखते हैं तो वो लोग जो हैं वो उससे फिर प्रभावित होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लोग तो यही कहते हैं ठीक है बोल दिया, ज्ञान तो आज छोटा बच्चा भी दे देता है, मगर प्रैक्टिकली जब हम अपने जीवन में वो चीजें धारण करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट करती है। तो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर, संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, ये विश्व की आत्माएं भी देखना चाहती हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्व के प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करना चाहते हैं। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का
जितना महत्व है उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। बाबा जैसा कह रहे हैं कि जैसा होना चाहिए वैसे साथ में शब्द लगा दिया विधि पूर्वक। अब वक्त बे वक्त अगर हम शस्त्र को प्रयोग करेंगे तो वो तो विधि नहीं है ना। तो विधि तो यही है, जब जरूरत हो उस वक्त में कितनी मात्रा में कैसे उसको यूज करना है। तो चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो, साइलेंस शक्ति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते स्वप्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना। उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्थिति आती है तो हम अपने आप से लग जाते हैं करने के लिए। परिस्थिति आती है तो साइलेंस की शक्ति ही हमारी यही है कि हर वक्त में बाबा के साथ अपने घर के अंदर हम रहें, उसके साथ जुड़े रहें, तो वो शक्तियां हमें ऑटोमेटिकली प्रभाव हमारे अंदर आती हैं और हम उसको यूज भी कर लेते हैं। मगर करते क्या है कि हम अपने को आगे कर लेते हैं, बाबा को पीछे कर लेते हैं, ना अपने घर में ही बैठते हैं, अपनी सीट पर सेट होते नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है कि वो शक्तियां कार्य टाइम पे नहीं कर पाती हैं और उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो बाबा ने कहा कि विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। स्वयं भी हमने शांत कैसे रहना है और सामने वाले को भी कैसे करना है। तो हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायरफ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, दूर से ही देखते सब कहेंगे ये फायरफ्लाई आ रहा है, जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया है। जब बहुत अंधेरा होता है ना, तभी तो फायरफ्लाई दिखाई देता है, दूर से उसकी चमक दिखाई देती है। तो ऐसे ही बाबा ने ये उदाहरण दिया है, जैसे लोग बहुत अशांत है, चारों तरफ उन्हें कुछ सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं है, वहां अगर थोड़ी सी भी शांति उनको अनुभव होती है ना हमारे द्वारा, तो वो उनको वो चीजें उसी टाइम अनुभव होने लगेंगी कि हाँ हमें शांति प्राप्त हो गई है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि बुद्धि के द्वारा वो अनुभव करें, उनकी बुद्धि शांत हो जाए, अशांत जितने भी आए हैं वो शांत हो जाएं। तो चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आवे, जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खिंचता हुआ जाता है। जब कभी आत्मा के साथ कभी अशांत आत्माएं मिलती हैं, तो जब उनसे बात होती है या उनसे कोई भी चर्चा करते हैं, तो सबको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, मैं तो शांत हो गई हूँ यहाँ आके, किसी से बात करके भी शांत हो गई हूँ। और किसी स्थान पे जब कभी जाते हैं जहाँ पे शांति ही शांति मिलती है, सेंटर पे आओ या किसी के घर पे जाते हैं, वहाँ का वातावरण ऐसा होता है उस आत्मा के घर का, तो सारे कहते हैं यहाँ बहुत हमें शांति मिलती है। तो उसी की खोज तो वो सारे कर रहे हैं, और इसीलिए बाबा चाहता है कि ये हमारा मेन शस्त्र है। और ये शस्त्र जो है बाबा ने उपमा दी है शांति कुंड। तो वहां से दूर दूर तक कुंड से जितनी भी सुगंध आती है ना, वो वातावरण को भी शुद्ध कर देती है। साथ में बैठा हुआ है जो व्यक्ति है, उसको प्रकाश और ताकत तो देती है, मगर दूर दूर तक उसकी सुगंधी फैलती है। जो भी जो गुजरता है वो यही कहता है कि बड़ी खुशबू आ रही है, हवन किया था। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि स्वतः ही खिंचता हुआ आ जाता है, जिसके अंदर ये साइलेंस की शक्ति है। आप शक्ति के अवतार आत्माओं की तरफ खिंचे हुए आवे। इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक बाबा ने कहा प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती है,
विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती है, हाहाकार भी मचा देती है और आराम भी दे देती है। लेकिन बाबा ने यहाँ कंपेयर किया और बोला साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। क्योंकि बाबा हर बार कहता है जो एक खजाना है समय और संकल्प, ये संगम युग का सबसे कीमती और सबसे मतलब इतना प्रभावशाली है कि ये आपके जितने भी शुभ संकल्प हैं, क्योंकि ये संसार है ही संकल्प की रचना, तो इसी संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो। ये हमने सबके अनुभव सुने हुए हैं और हमारे अपने भी सबके अनुभव हैं। और सुबह उठते ही अमृत वेले में सबसे पहले हम यही तो, ये भी एक हमारा एक सुमान होता है, एक संकल्प होता है ना कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शांत हूँ। ये सारे संकल्प तो हैं। और ये शुभ संकल्प अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी, संसार के प्रति भी हमें ये संकल्प जो हैं शुभ संकल्प हैं, ये इफेक्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कईयों के अनुभव सुने हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक बदल गया, कैंसर भी खत्म हो गया। बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो हम लोग वैसे ठीक करते हैं, वो सबको अनुभव है, मगर ये अनुभव भी सुने हुए हैं हमने। तो बंधन सदा कड़वा लगता है, बांधना किसी को अच्छा नहीं लगता ना। कोई किसी को बांध दिया जाए तो कोई खुश नहीं होता, मगर बाबा ने कहा कि कर्म बंधन का जो रूप है उसको मीठे संबंध के रूप में बदला जाए। तो बंधन सदा कड़वा लगता है, बंधन संबंध मीठा लगता है, संबंध बन जाता है। जैसे बाबा से हम हर संबंध जोड़ लेते हैं तो कितना मीठा लगता है। तो ये कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। अब ये बाबा अनुभव प्रयोग बता रहे हैं और इससे क्या क्या फायदे होते हैं, किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। तो बाबा ने यही कहा कि जब हम कर्म का जो बंधन होता है वो साइलेंस की शक्ति से ऐसे लगता है जैसे पानी की लकीर है, तो भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। क्योंकि हमें अभी ना बाबा ने ज्ञान दे दिया कि एक तो हमारे कर्म तो हैं ही, वो तो, मगर ये ड्रामा है और ड्रामा है कल्याणकारी है। जब ये शब्द हमें पता चलता है, ये हमारी समझ में आ जाता है कि ये कल्याण हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, तो फिर उसको हम साक्षी होकर देखने लग जाते हैं। इसलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है। जिनको ज्ञान नहीं है, ना बाबा का ज्ञान है ना ड्रामा का ज्ञान है, तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। हाय मैं बीमार हो गया, हाय मुझे ये हो गया, हाय मैं कैसे करूं, तो उनकी हाय हाय ही नहीं खत्म होती है। मगर हमें जब से पता चल गया है तो उसको हम सहज रूप में दृष्टा बन के उस भोगना को देखते जाते हैं। तो बाबा ने कहा वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। डबल होगी ना, मैं और मेरा बाबा, मेरे साथ कौन है। जब वो शक्तिशाली पिता हमारे साथ जुड़ जाता है तो ये शक्ति जो है हमारे ऊपर काम करती है और डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बीमारी चाहे कितने भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे। जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो, कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये रिसर्च है। अब बाबा ने इसको रिसर्च चेकिंग करनी है ना, हमने करने वाली ये चीज तो हम ही कर सकते हैं ना। तो इसमें एक दो को नहीं देखो, ये क्या करते, इसने कहाँ किया है, पुराने करते व नहीं करते, नहीं करते, छोटे करते या नहीं करते। बाबा ने कहा
पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। फायदा किसको होना है? अगर मैं ये शक्तियां, साइलेंस की शक्ति इस्तेमाल कर रही हूँ, बाबा के साथ जुड़ के वो शक्तियां ले रही हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ही फायदा होना है ना। मन हल्का हो जाएगा, वो तन भी जो है हल्का हो जाएगा, और मैं खुद शांत हो गई तो आसपास के घर के लोग जितने भी हैं वह भी तो उसी में शांति अनुभव करेंगे। अगर मैं अशांत हूँ तो अपना वातावरण भी खराब, और आसपास के लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो मेरे को इसमें खुशी प्राप्त होनी है, शांति प्राप्त होनी है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में किसी प्रयोग में लग जाएंगे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शक्ति, शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। तो एक एक से ही तो एक गुलदस्ता बनता है, संगठन बनता है। एक अकेले का संगठन नहीं होता। जब एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां संगठन का जो है प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। अभी फर्स्ट स्टेप विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस पर निमंत्रण दिया, लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा तो आपको निमंत्रण आएंगे कि हे शक्ति, शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। तो ये तो आप लोग प्रैक्टिकल अभी भी देखते होंगे, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। जब हम कहीं किसी से बात भी करते हैं या इस बारे में बात होती है तो वो भी कहते हैं कि शांति हमें मिलती है आपसे बात करके। तो जैसे सेवा में अभी भी जहां अशांति का मौका यानी कहीं मृत्यु होती है तो आप लोगों को बुलाते हैं कि आओ, आकर शांति दो, क्योंकि उस वक्त में सारे ही अशांत होते हैं, मन उनका दुखी होता है। तो उनको यहाँ पे आके शांति, जब आते हैं तो उनको शांति मिलती है। और ये धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती हैं। ऐसे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएगा। जैसे बीमारी के समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, ऐसे अशांति के कोई भी बातों में सिवाय आप शांति अवतारों के और कोई दिखाई नहीं देगा। तो अभी शक्ति सेना, पांडव सेना विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग करो, प्रयोग करके दिखाओ, शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। अब ये शांति का यज्ञ कुंड हमने बनना है, समझा क्या करना है? तो बाबा ने पूरी समझानी डिटेल से हमें समझाई है। तो आजकल तो डबल विदेशी बच्चों के निमित्त सभी बच्चों को भी खजाना मिलता रहता है, क्योंकि विदेशी बच्चों को बताते हैं, मगर बाबा तो सबके लिए बोलता है। तो बाबा ने कहा जहां से भी जो सभी बच्चे आए हैं, बाप दादा सभी तरफ के बच्चों की लगन को देख खुश होते हैं। पांचों ही खंडों के भिन्न भिन्न देश से आए हुए बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने कमाल की है। जो सभी ने लक्ष्य रखा था उसी प्रमाण प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का रूप भी लाया है। विदेश से टोटल कितने वीआईपी आए हैं? बाबा ने पूछा तो सब बताया कि 75 आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि भारत से कितने वीआईपी आए थे? तो कहा 700। भारत की विशेषता अखबार वालों की अच्छी रही, और विदेश से 75 भी आए, ये कोई कम नहीं है, बहुत आए। दूसरे वर्ष फिर बहुत आएंगे सभी। अभी तो गेट को तो खुल गया ना आने का। पहले तो विदेश की टीचर्स कहती थी वीआईपी को लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता। अब तो दिखाई दिया ना, बाबा ने उन टीचर्स को कहा। तो बाबा ने कहा भले विघ्न पड़े, ये तो ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न ना पड़े तो लगन में भी लग ना सके। ये पक्की बात है। जब दुख आता है तो ही हम, या कोई रुकावट आती है तो ही बाबा के पास बहुत ज्यादा पहुंचते हैं, लगन भी लगती है कि कैसे हो गया। तो बाबा ने कहा अगर बीच में कोई भी विघ्न ना पड़े तो बाबा कहते हैं हलबेले हो जाएंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। कितना अच्छा रीजन बाबा ने समझानी दी हमें।
तो अभी एक एक द्वारा आवाज सुनकर फिर अनेकों में उमंग आएगा। बच्चों ने अच्छी कमाल की है, सर्विस से सबूत अच्छा दिखाया है, सेवा का चांस दिलाने के निमित्त तो बन गए ना। एक द्वारा सहज ही अनेकों तक आवाज तो फैला ना। अमेरिका वालों ने अच्छी मेहनत की, हिम्मत अच्छी की, ज्यादा से ज्यादा आवाज फैलाने वाली निमित्त आत्मा को ड्रामा अनुसार विदेश वालों ने ही लाया ना। भारतवासी बच्चों ने भी मेहनत बहुत अच्छी की, उस मेहनत का फल संख्या अच्छी आई और अभी भारत की विशेष आत्माएं भी आएंगी। फ्यूचर के लिए भी बाबा ने बता दिया। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, ऐसे सर्व विदेश से आए हुए बच्चों को और भारत के चारों तरफ के बच्चों को, जो सब एक ही विशेष शुद्ध संकल्प में हैं कि विश्व के कोने कोने में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, ऐसे शुभ संकल्प लेने वाले विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बाबा के सैनिक, जो कि विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के लिए इकट्ठे हुए श्रेष्ठ आत्माओं का भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। 1 मिनट बाबा को याद करके फिर अपने अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन दोनों और रितु बहन और रानी बहन से है। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा जो है अपनी शक्तिशाली सेना को देख रहे थे। बाबा कह रहे हैं सेनापति के रूप में बाबा आज आए हैं, और बाबा जो है वो शक्ति सेना पांडव सेना दोनों को देख रहे हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे हैं कि कितनी शस्त्रधारी और एवर रेडी है। अब शस्त्र कौन से हमारे ज्ञान गुण और शक्तियां, वो उसमें कितने हम एवर रेडी हुए हैं, कितना हमने उनको अपने में धारण किया है। बाबा कह रहे हैं कि समय का इंतजार तो नहीं कर रहे, या स्वयं ही सदा संपन्न रहने का इंतजाम करने वाले हैं। क्योंकि समय तो कभी भी आ सकता है। मेरा अपना समय आ गया तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, तो दूसरा जन्म होगा तो तैयारी का समय नहीं मिलेगा, और विनाश भी आ गया तो भी कुछ नहीं होगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि समय का इंतजार मत करो, स्वयं को पहले ही संपन्न बना लो। तो बाबा ने कहा कि जैसे साइंस की शक्ति वाले जो है वो साइलेंस की शक्ति से ही विजय प्राप्त करते हैं, तो ये साइलेंस की जो शक्ति है ना, बाबा कह रहे हैं संगठित रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी इसका जो है ना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बाबा ने यहाँ बताया है कि इसको जब साइलेंस की शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष फल देखना चाहते हैं, क्या कि हमारे परिवर्तन से ही वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है, वृत्ति भी होती बनती है, और हमारे संस्कार परिवर्तन भी होते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये देखना है कि इस साइलेंस की शक्ति से आपने स्वयं में कितना इसको यूज किया है। प्रयोगशाला, बाबा ने बोला ना जैसे प्रयोगशाला है, चेक किया है कि कितना मैंने अपने में इसको धारण रखा है। बाबा ने कह रहे हैं स्मृति में रखना और वर्णन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बाबा कह रहे हैं सभी कर लेते हैं, लेकिन इसका साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके अपने तन मन धन सबके ऊपर ही, मतलब कर्म के ऊपर भी, सब संबंध संपर्क में आने वाली कितना इसको मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है, और कितना दूसरों को मुझ से ये अनुभूति होती है। जो भी शक्तियां बाबा ने मुझे दी है और मैंने धारण की है, दूसरों को क्या अनुभव होता ये अगला क्वेश्चन है बहन। है। ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छा बताया अनीता बहन ने। ये बाप दादा आज अपनी सेना की तैयारी देख रहे थे कि भाई कितनी उन्होंने अपने तैयारी की है, शास्त्र की तैयारी कितनी की है, संपन्न है या नहीं अभी,
और विशेष बात तो बाप दादा ये देखने गए थे कि साइलेंस की शक्ति पर कितनी विजय प्राप्त की है बाप दादा बच्चों ने, और यही साइलेंस की शक्ति कहाँ तक वो प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष फल जो है वो स्व परिवर्तन, वायुमंडल के परिवर्तन और वृत्ति परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन हम कहाँ तक अपने अंदर कर सके हैं, और वो कहाँ तक दूसरों को हमारे अंदर महसूस करने में, देखने में दूसरे महसूस कर पाते हैं कि इनके अंदर देखो कितना परिवर्तन आ गया है, इनका वायुमंडल कैसा है, इनकी वृत्ति, दृष्टि, चाल चलन, इनके संस्कार कितने परिवर्तन हो गए, पहले ये क्या थे और अब ये क्या बन गए। यही सब हमें हमारे बाप दादा भी हमारे अंदर चेक कर रहे थे। और एक तरीके से ये प्रयोगशाला ही है कि हमें ये तो नहीं करना है कि हम समय का इंतजार करते रहें कि अभी कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, जबकि कुछ नहीं पता होता, एक क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। और विनाश भी सही कहा अनीता दीदी ने कि विनाश भी जब मर्जी, जैसे ही बच्चे संपूर्ण होते चले जाएंगे और कभी भी डेट आ सकती है उसकी भी। तो यही सब हमें देखना है और अपने ऊपर, अपने कर्म मन के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। वो अपनी दृष्टि वृष्टि अपने चाल ढाल से बाप के कदमों पे कदम रखते हुए, श्रीमत पे चलते हुए संपन्न बनना है, तभी ये सारी प्रत्यक्षा हो सकेगी। ओम शांति जी। ओम शांति, मेरी आवाज आ रही थी ना? आ रही आ रही थी बहन, आ रही थी, आ रही। आ रही थी। तो बहन नहीं है क्या? रीतू बहन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमन बहन, दोनों सुमन बहनों से है, कविता बहन, सुरेश बहन और सीमा बहन से। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति स्व प्राप्ति व अन्य प्रति कार्य में लगाने में अटेंशन चाहिए। बाबा ने क्या समझाने दी है। बाबा अपनी रूहानी सेना है बाबा की, हम तो रूहानी सेना तैयार करा रहा है, तो इतनी स्पेशल बाबा की सेना है, तो साइलेंस की शक्ति होगी ना, उसकी मार काट की शक्ति तो होगी नहीं। तो साइलेंस की शक्ति बाबा चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक तन पर, मन पर, कर्म पर संबंध संपर्क में आने से साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। कि जो वाइब्रेशंस हैं शांति की, साइलेंस की, कितनी फैलती हैं, तो कितने परसेंट में काम करती हैं। क्योंकि अभी के समय में हर आत्मा जो है प्रत्यक्ष फल देखना चाहती है, विशेष अनुभव करना चाहती है। तो रिजल्ट में ये चाहते हैं कि, चाहते तो बहुत हैं कि नॉलेज भी है, लेकिन बाबा ने कहा है कि प्रयोग करने में स्व प्रति और अन्य प्रति कार्य में लगाने से जो महीनता का अनुभव जो है वो करें सब। परंतु अभी विशेष अटेंशन बाबा ने कहा है इस मामले में चाहिए। विश्व की या संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को यह फील हो कि शांति की किरणें आत्माओं द्वारा, जो बाबा के बच्चों द्वारा मिल रही हैं, हर बच्चा एक चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड बन जाए। देखो बाबा कितनी शुभ आश रखता है अपने बच्चों से। बहुत सुंदर फायर फ्लाई की रोशनी का भी एग्जाम्पल दिया है कि दूर से ही फायर फ्लाई जुगनू शायद उसकी चमक जैसे महसूस होती है, तो बुद्धि द्वारा ये अनुभव करें लोग कि शांति का, जो शांति का अवतार शांति देने के लिए आया है, और अशांत आत्माएं शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इतनी वाइब्रेशंस में पावरफुल वाइब्रेशंस हो, सुख शांति और पवित्रता की और बाबा के परमात्म प्यार की, कि जो आत्माएं खींची हुई हैं। तो बाबा कितनी शुभ भावना, कितने प्यार से अपने बच्चों से ये चाहता है कि शांति के अवतार बन जाए और सर्वात्माएं खींची हुई आए। ये पुरानी मुरली है 83 की, और अभी ये चीज हम प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं कि अभी के समय में हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा की हमारे प्रति शुभ आश 83 में रही है, वो नजर भी आ रही है। बाबा के बच्चे हों, कहीं प्रोग्राम होता है, इवन श्वेत वस्त्र को देख के ही, और दीदियां भी कितने अनुभव सुनाती हैं कि कहीं से भी जाती हैं तो कैसे अनुभव होता है सब। तो ये अनुभव आत्माओं को हो भी रहा है कि कोई विश्व में सच्ची सुख शांति स्थापित कर रहे हैं। तो ओम शांति वाले ही कर।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, चाहे 83 की है तो ऐसे लग रहा है जैसे आज ही पहली बार सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि शांति की किरणें कौन फैला सकता है। जिसने बाबा से ये शांति की किरणों की शक्ति ली है वही तो फैला सकते हैं, और हमारे से ही दूसरी आत्माओं को भी शांति की किरणें मिल रही हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो हमारा चेहरा है ना, चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड है। तो बाबा ने हमें दे दिया ये टाइटल कि तुम शांति यज्ञ कुंड हो, तो फिर दूसरों को अनुभव भी तो होना चाहिए ना, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से। फिर बाबा कहता है तुम्हारी जो रचना है ना, वो छोटा सा एक जुगनू है। फायरफ्लाई होता है जुगनू। जुगनू अंधेरे में कितनी दूर होगा तो भी उसकी लाइट हमारे तक पहुंच जाती है। यही बाबा कह रहे हैं भी तुम बटरफ्लाई की तरह बन जाओ, इतनी रोशनी फैलाओ कि ऐसे लगे कि तुम, इतनी किरणें तुम्हें बाबा ने दी हैं जो सब तरफ, चारों तरफ घूम रही हैं, कोने कोने में घूम रही हैं, हर किसी को उसमें से लाइट मिल रही है। और फिर बाबा ने कहा ऐसे ही इस बुद्धि के द्वारा अनुभव करें कि ये तो कोई शांति का अवतार आया है, शांति दूत आ गया है। बाबा ने हमें शांति दूत का टाइटल भी दिया। फिर बाबा ने कहा है चारों ओर की अशांत आत्माएं जो हैं, उनको तुमने ही अपनी शांति की शक्ति की किरणों से ठंडा करना है, और शांति कुंड की तरफ वो ही आत्माएं खींची आएंगी जिनको तुम्हारी किरणों से अनुभव होगा कि ये तो कोई विशेष चीज है, विशेष आत्मा है। वही जैसे अभी बताया बहन ने कि भाई हमारे जो श्वेत तप वस्त्र है ना, ये भी एक शांति का प्रतीक है। हर किसी की आंखों को ठंडक मिलती है, दिल को ठंडक मिलती है। बाबा हमारे से यही इच्छा करते हैं, यही आश है बाबा को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आगे दूसरी बहन बताएंगी। ओम शांति। आवाज मेरी आ रही है सबको? हाँ दीदी आ रही है। आ हाँ, रही है ओम दीदी। शांति। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मधुबन से जो हितेश भाई आए हैं, तो कल मैंने उनको बोला है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आना हुआ, तो कल की अव्यक्त मुरली की जूम की क्लास में जो जूम की मुरली है उसी का रिवीजन चाहेंगे या कुछ और क्लास? तो मैं उनको वैसे गाइड करूंगी, मतलब जूम का जैसे रिवीजन ही आप। कराएं, सो दैट हमें नवीनता पता लगेगी ना। अच्छा, तो जो मुरली है ना, वो जो अभी हाँ भेजी है सेकंड पार्ट, वही है ना जो रमणी भाई ने भेजी है? हाँ जी, सेकंड पार्ट है कल। हाँ, तो कल सेकंड पार्ट है ना जो अभी मतलब शाम को भेजी, हाँ आई जो ये चल थिंक। रही है इसका सेकंड पार्ट। अच्छा अच्छा, पर तो इसमें ना अगर फर्स्ट को भी इसलिए कवर कर दें कि फर्स्ट जो शांति की शक्ति है, अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब है। हाँ वो आज उसको की अच्छा जरूर मुरली ठीक है, को, कवर आज की करें। मुरली को आपके, रिकैपिंग में अच्छा ले ठीक लेंगे। है, मैं या तो मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ फिर। हाँ जी, हाँ, हाँ जी जी बाकी जी। हाँ ठीक हाँ है। जी। ओ, कोई बात नहीं। फिर कल उनकी 8 से 9 फिर हितेश भाई ऐसी मुरली हाँ जी, हाँ जी फिर कराएंगे। जी जी ठीक है, जी जी ठीक है, जी जी। कोई नहीं, आप पौने कंटिन्यू करिए। थैंक पौने यू। 8 शुरू कर देंगे कि दीदी कल उनकी क्लास। हाँ पुणे। हम हाँ पौने 8 शुरू कर देंगे ताकि 9 बजे तक फिनिश हो जाएगी। हम अपने पॉइंट्स रहने देंगे। अच्छा ठीक है, पौने 8 ठीक है। हाँ जी। कल ठीक है, पौने 8 से भी कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, हाँ ठीक वेलकम। है, ओके। हाँ ओके, ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। क्वेश्चन आंसर्स का फिर सिर्फ जी मस्त क्वेश्चन रहो रिवीजन ना, आंसर की करेंगे, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स? कुछ कोई वो जरूरत तो क्वेश्चन नहीं है, वो नहीं अपने आप होगा। करेंगे। सारी मुरली तैयार करें हम, हाँ वो नहीं सारी होगा ना। मुरली तैयार करें, फिर कुछ भी ऐसे पूछेंगे करो, तो हम प्रिपेयर्ड रहें। पौने 8 से 8 बजे तक जो भी शॉर्ट में करना है कर सकते हैं, है ना? फिर 8 से 9 करते हैं, ठीक है। चलिए। ठीक है। अच्छा, फिर कल के मुरली भाई जी मैं नहीं कराऊं? नहीं कल वो भाई करा देंगे, अब रहने देना आप। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन आंसर भी निकाल लिए थे। कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
कविता बहन और सीमा बहन है, सुमन बहन दूसरी भी है इनमें कोई? कविता बहन भी है, सुमन बहन भी है, चीमा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है उतना उसको विधि पूर्वक जो है वो प्रयोग में लाने में कमी है। साइलेंस की शक्ति की प्राप्ति की जो महीनता है उसको अनुभव करते हुए स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाना है। शांति की शक्ति से हर एक विशेष आत्मा से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जो भी अन्य आत्माएं दूर से देखें उन्हें ऐसा ही महसूस हो कि शांति का अवतार शांति देने वाला आ गया है। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही जाता है, ऐसे ही अशांत आत्माएं आप शांति के अवतार की तरफ स्वयं ही खींची हुई आए। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर सकती है, वृद्धि भी, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती है। तो ऐसे ही जो आपकी शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपके जो शुभ संकल्प हैं वो किसी भी आत्मा के प्रति पहुंचा सकती हैं, लेकिन पहले स्व के प्रति फिर औरों के प्रति। ओम शांति। थैंक यू। कविता बहन बोलेंगे? थैंक यू सो मच। कविता बहन नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विनीता बहन, प्रीति बहन और रेनू बहन से है, और अर्चना बहन इसको मेडिटेशन से आंसर देंगी। इसका मेडिटेशन करा देंगे ना। विनीता बहन बोलोगे? हाँ जी, आप बोलो दीदी, आप बोलो बहन। कोई नहीं, आप बोलो पहले, आपकी टर्न है। साइलेंस की शक्ति का बाबा ने आज विशेष यंत्र बताया कि शुभ संकल्प, इस संकल्प के यंत्र द्वारा ही हम सिद्धि स्वरूप में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले स्व के ऊपर प्रयोग करना है। तन की व्याधि के ऊपर बाबा ने कहा प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध में बदल जाएगा। बंधन जो है ना वो हमेशा ही कड़वा लगता है, और संबंध जो है वो हमेशा मीठा लगता है। और ये कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से बहुत हल्का होकर आएगा, पानी की लकीर मिसल हो जाएगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा होके देखो, और साक्षी दृष्टा होके देखेंगे तो हिसाब किताब बड़ी इजीली चुकतू हो जाएंगे, और हिसाब किताब का दृश्य हमें ऐसे लगेगा जैसे हम अपना नहीं दूसरे का देख रहे हैं। जैसे अब पहले ये होता था कि दूसरे की कोई चीज देखते थे ना तो ड्रामा या नाटक, दूसरे के लिए ये चीज को अनुभव कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने ऊपर हो या अपने आसपास जो हो वहां पर अगर ये मुख से निकलता है या साक्षी दृष्टा होते हैं कि हाँ ये भी ड्रामा है, हो गया, तो फिर मतलब कहेंगे कि हाँ सत्संग का इम्पैक्ट है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। बाबा ने यही बताया कि जैसी साइंस की शक्ति होती है ना, कुछ भी परिवर्तन कर लेती है, विनाश कर देती है, रचना, तो इसी तरह से जो साइलेंस की शक्ति है ना, उसका जो यंत्र है शुभ संकल्प, तो हम जो शुभ संकल्प से ना चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बाबा ने इसमें ये बताया कि पहले खुद पर प्रयोग करके देखो। तो खुद पर कहाँ प्रयोग करना है? तन की व्याधि पे। जैसे क्वेश्चन आया तो मेरे को लगा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, कि मेरी भी आजकल तन की व्याधि का पार्ट चल रहा है, और वही कि हमें शुभ संकल्प अपने। तो कई बार ना मैं कहती हूँ इस टांग ने इतने साल तक मेरा साथ दिया है, इसका शुक्रिया, आगे भी इसने साथ देना है, जब तक जीना है इसने साथ देना है। इसको बड़ा प्यार करके, तो इसको ये प्यार करना भी एक शुभ संकल्प ही हो गया ना। तो हम जब अपने ऊपर करते हैं तो जो हमारे कर्म बंधन है वो संबंध में बदल जाएंगे। तो क्योंकि जैसे विनीता बहन ने भी बताया, बंधन कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। तो जो हमारा जो ये कर्म भोग है ना, शुभ संकल्प से पानी की लकीर, पानी पर लकीर खींचो वो दिखती नहीं है ना, उसके जैसे होएगा। बल्कि ये मैंने सोचना है भोगना, मैं भोगना भोग नहीं रही हूँ, बल्कि साक्षी दृष्टा होके इस हिसाब किताब को देखती रहूं। ठीक है, कभी कभी ज्यादा होता है तो इंसान सोचता है ओह क्या दर्द हो रहा है क्या ये, लेकिन जब हम ये करते हैं ना
तो शुभ संकल्प देते हैं तो ये कितनी भी बड़ी बीमारी हो ना, दुख दर्द वो अनुभव नहीं होएगा, अर्थात सूली से कांटे के समान दिखेगा। तो इसको हमें ऐसे प्रयोग करते रहना है, तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू विनीता बहन, प्रीति बहन। रेणु बहन और अर्चना बहन नहीं है क्या? अर्चना बहन आ गई हैं। ठीक है। अकाल तख्त पर विराजमान मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। शांति का सागर शिव बाबा मेरा पिता है। ये संबंध, ये मेरा सच्चा संबंध अपने पिता के साथ है। महसूस करें शांति की किरणें शांति के सागर से उमड़ उमड़ कर मेरे अंतर मन में भरती जा रही है। मैं एकदम हल्की डबल लाइट आत्मा अपने इस शरीर को साक्षी होकर देख रही हूँ। महसूस करें भ्रकुटी के मध्य चमकता शांति का मैं सितारा और एक एक अंग में एक एक जैसे नसों से होते हुए एक एक भाग पर किस तरह से रक्त संचालित हो रहा है। जिस प्रकार हृदय से रक्त हर कोशिकाओं पे जाके हर शरीर के अंग को चैतन्य करता है, मुझ आत्मा से निकलती शांति की शीतल तरंगे जैसे रक्त को पूरी तरह अपने शांति की शक्ति से भरपूर कर रही है। साइंस वाले स्विच ऑन करते और यंत्र चल पड़ता, ऐसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया। मैं शांत शक्तिशाली आत्मा और शांति का शक्ति का संचार पूरे शरीर में स्वतः ही होता जाता है। ये शांति की तरंगे जिस जिस अंग को छूती है वो जैसे स्वस्थ एकदम निरोगी बनता जाता है। स्वस्थिति पर अटेंशन जाते ही तन मन स्वभाव संस्कार
स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मैं श्रेष्ठ महान आत्मा, अपने इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, शुद्ध संकल्प के स्विच को सदा ऑन करके रखो। निरंतर बाबा से शक्तियों को प्राप्त कर सदा स्वस्थ निरोगी आत्मा सेवा के लिए उपस्थित हूँ। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रमनी भाई, अशोक भाई और रूमी भाई से। शांति। रमनी भाई बोलिए। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने इसमें कहा है कि हमारा जो शांति की शक्ति का जो अभ्यास हम करते हैं, राजयोग करते हैं, हम इतना शांति की शक्ति का इतना प्रयोग करें अपने ऊपर, अपने संबंधों संपर्क में आए, मन तन तरफ, जैसे तबीयत खराब है बोल रहे हैं, तो तबीयत के ऊपर अभी वरदान मिल गया, जैसे शांति की शक्ति प्रयोग करके तबीयत को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे इतना करे तो हमारा रोम रोम में शांति का अनुभव हो, खुद को अनुभव हो पहले, और उससे फिर वाइब्रेशन पहले, और सभी विश्व की आत्माएं जहाँ भी अशांति हो तो उनको ध्यान में आऊं, मैं अवतार रूप में मैं आऊं उनको, कि हम सब आए। तो बाबा ने यही कहा है कि जब एक एक आत्मा इतने सारा अभ्यास कर लेंगे, तो संगठन में बैठ के जब हम आधा घंटा 15 मिनट योग कर लेंगे तो बहुत पावरफुल वातावरण फैल जाएगा पूरा विश्व में। तो बाबा यही कहता है, इसमें शांति की शक्ति का प्रयोग करके शांति का अवतार बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा शांति के ऊपर पूरी मुरली चलाई बाबा ने, कि अभी तो जो है दुनिया वाले जो है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि शांति की कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उनसे जो है अभी तक जो है किसी भी प्रकार की कोई शांति तो स्थापित नहीं हुई है। लेकिन जब बाबा के बच्चे कलेक्टिव मेडिटेशन में बैठते हैं, उससे जो वातावरण तैयार होता है, उससे अन्य आत्माओं को जो है ये शांति अनुभव होती है। और यही कारण है अब कि समय समय पर जो कभी जैसे पहले ब्रह्मा कुमारी उसको अपने आसपास नहीं आने देते थे, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखते थे, आज वही उन आत्माओं को बुलाते हैं कि आप जो मेडिटेशन करते हैं कलेक्टिव वे में, क्योंकि हर आदमी टेस्ट तो करता ही है, उससे जो हमें शांति होती है। इसी प्रकार जब जैसे भी कोई ये शांति पाठ वगैरह होते हैं तो जैसे दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं। अब हम बाबा के बच्चों को जो है, हमारी दीदियों को, बहनों को जो है, उनको भी बुलाया जाता है कि आप स्टेज आप संभालिए। और इस प्रकार जो वातावरण वो जो तैयार होता है वो इस वक्त जो है काफी फैलता भी जा रहा है। और इस प्रकार जो है ये तब लोगों को ये इस चीज का एहसास होने लगा कि वाकई में अगर कोई शांति मिलती है तो केवल इनके ही मेडिटेशन से मिलती है। बाकी तो केवल सिर्फ एक खाना पूर्ति है कि शांति की मीटिंग्स कर ली, शांति पे जो है पूरे कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, लेकिन वास्तविक जो है हम बच्चों के जो कलेक्टिव मेडिटेशंस का जो वातावरण होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि हम शांति के अवतार हैं। और इसलिए हमें ऐसी भी कोई भी अशांति की अगर बात होती है या कोई अशांति का वातावरण भी होता है तो आप ही याद आने चाहिए। हमने ये इसका पूरा प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा जब हमारी ये जूम भी शुरू हुई थी, उस वक्त कोरोना लगा हुआ था, चारों तरफ हाहाकार अशांति फैली हुई थी, लेकिन
बाबा के ज्ञान ने हम सबको जो है इतना मजबूत कर दिया था। चारों तरफ जो है हमारी सुबह दोपहर शाम दिन में 3-3 4-4 बार जो मेडिटेशंस होती थी, जो एक रूप हमने बनाया था, तो उससे बहुत रूहानी शक्ति जो चारों तरफ फैली, वातावरण जो तैयार हुआ। इसीलिए वो बाबा ने अब वही चीज कह रहे हैं कि अपना ये जो है शक्ति सेना, पांडव सेना, और इस बनकर जो है अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करो और ये प्रयोग करके दिखाओ दुनिया वालों को। वो तो अब सब बच्चे बाबा के दिखा ही रहे हैं। अब तो प्रत्यक्ष हो गया ये कि वाकई में अगर कोई शांति मिल सकती है तो केवल यही मिल सकती है। ओम शांति। शुक्रिया रमनी भाई, अशोक भाई। रूमी बहन बोलेंगी? मेरी बहन तो नजर नहीं आ रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, बलविंदर बहन, आशना बहन और मीतू बहन से। ओम शांति। आज जैसे बाबा, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये था कि ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न ना पड़े तो लगन भी लग ना सके। बिल्कुल सही बात है। जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं कि जैसे कई बारी मुरली में भी हम सुनते हैं कि जो जब बाबा कहता है ना कि जो सबसे ज्यादा योग लगता है ना वो घर में बैठी हुई माताओं का लगता है, क्योंकि वो आ नहीं पाती। तो वो फीलिंग जो रहती है वो फिर एक विघ्न जो होता है वो लगन में अगन का काम करता है कहीं ना कहीं। जैसे अपने एक्सपीरियंस की कुछ पॉइंट्स बनाया, मैं शेयर कर देती हूँ कि विघ्न जो है ना वो मजबूर से मजबूत बनाता है, और लगन के अग्नि की तरह फिर वो काम करती है कहीं ना कहीं। विघ्न जो है वो अनुभवी बनाते हैं और फिर बार बार धोखा नहीं खाते, और लगन में अगन का अनुभव होता है, क्योंकि अनुभवी हो जाते हैं ना उस चीज के, है ना। जब धोखा खाते हैं, जब विघ्न आता है कि हाँ भाई रिश्तों से जब धोखा खाते हैं, तभी ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, परमात्मा से ही मेरे सर्व संबंध है। कहीं ना कहीं जो विघ्न है वो ही शिव बाबा के पास लाने के कहीं ना कहीं निमित्त बन जाता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि विघ्न जो होते हैं ना वो सारे आधार तोड़ने के निमित्त बन जाता है कि नहीं, ये देह भी अच्छी नहीं है, देह के संबंध भी अच्छे नहीं है, पुरानी दुनिया है, पुराने संबंध है, दुख दे रहे हैं या विघ्न आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रीत की रीत निभाने के ना निमित्त हो जाते हैं। तो एक मैंने मंथन किया था तो मुझे ऐसे लगता है, बाकी मैं शेयर कर देती हूँ, विघ्न ना एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं। मुझे ऐसा लगा, मतलब एक खुद का ही मंथन था कि जब हम क्या करते हैं उसमें बैठे तो हम सब ही है ना। अब कोई चिल्ला रहा है लेकिन कोई साक्षी होके देख रहा है, सीख रहा है और अनुभवी बन रहा है ना। तो हर किसी की अपनी स्थिति होती है। तो वो भी विघ्न कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक स्थिरता लाने का काम भी करते हैं, और जिससे फिर वो जो लगन है उसमें जब अगन आती है तो वो मगन अवस्था आ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि विघ्न हमेशा ना हमारी ग्रोथ का कारण बनते हैं। तो विघ्न, जैसे बाबा कहते हैं ना, विघ्न संगम युग में आना भी कल्याणकारी है। और फिर बाबा कहते हैं ना, जितना बड़ा विघ्न तो उतनी ही बड़ी फिर ग्रोथ भी होती है, या उतना ही बड़ा कल्याण भी होता है। तो बाबा आज यही बता रहे थे कि ब्राह्मणों का काम या यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आया है, उसके बिना बाबा की लगन भी नहीं लग सकती, अलबेले हो जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये भी एक कल्याण का ही काम है। तो वो चीज बाबा कहता है कि ये विघ्न तुम्हें आगे फिर वो करते हैं, खींचते हैं उस तरफ से, बाबा की लगन में मगन का अनुभव कराते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा मंथन किया था। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। शांति की शक्ति अपने प्रश्न के अनुसार, जैसे बहन ने बताया ना, विघ्न, वाकई हम अपने जीवन के पेड़ को भी देखें कि जब हमें समझ आई है कि लगन क्या है और विघ्न क्या है और शांति क्या है,
मतलब कई वो सीन एकदम सामने आ गए, कई बार ड्राइविंग में घोर अंधेरा, धुंध इतनी भरी हुई, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आगे की गाड़ी में बाबा का वो नजर आ रहा है, शिव बाबा, और एक टुक। तो वाकई वो भी तो विघन ही होता है ना, कि हमने घर आना है और इतने किलोमीटर दूर है और कहीं कुछ पता नहीं लग रहा। दो तीन मेरे को ड्राइविंग के ऐसे सीन याद आ गए। एक बार हम काशीपुर से भी आ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो आपस में जैसे पारिवारिक मेंबर बैठे हुए थे, तो मैं उनको एक ही बात कह रहा था कि कुछ और बात नहीं करनी, क्या करनी, कौन साथ दे रहा है। ये तो जस्ट ड्राइविंग के कुछ ऐसे सीन है। और इवन दो जस्ट कोरोना पीरियड में भी हमने देखा कि वो, मेरे को अभी वो भी याद आता है, वो 7 फरिश्ते वाला जो मेडिटेशन, मतलब कि इस जस्ट बिकॉज ऑफ विगन को कैसे हमने उसे लगन में बनाया, ऐसे कस के, मतलब अपने ऊपर भी और हॉस्पिटलों के ऊपर भी, और कहीं पे नियर डियर दाएं बाएं। तो अपने अदरवाइज कई बार सुख दुख में ना, मतलब ये अपने कोरोना पीरियड में जब हम कोरोना से पीड़ित थे, खुद पीड़ित थे, जब होता है ना, तो आई मीन वो कहाँ वो बंदे को खुद की नहीं सूझती और ऐसा हो जाता है। तो बाबा वाकई कहते हैं ना, कोई बिखर जाते हैं, कोई निखर जाते हैं, पर बाबा का जो ज्ञान है ना, तो ऐसे टूर, ऐसी सारी चीजें हैं जो वाकई हमारे जीवन में ना निखार करता है। और बिल्कुल चीजें जो स्मूथ चले ना, तो स्मूथ में वो रंगत नहीं आती, कि बाबा ने सिस्टम बनाए हुए हैं सारे, मतलब हमारे छोटे से लेके बड़े तक, किसी की भी बाबा ने इतना चांस दिया एक एक महावाक्यों को पढ़ने का, जीवन शैली देखने का, या भाग्य विधाता या दादियों के सारे सीन देखने का, करने का। तो ये सारी चीजें हैं कि बस लगे चलो, बड़े चलो, मुड़ के नहीं देखो, और थोड़ा सा लगता झटका रहता है, बाबा बाबा कस के याद आती है बाबा की। और जो बात करते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, बात सत्य है ये। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है गुरु ग्रंथ साहब की, कि तेरा पाना मीठा लागे, दर्द में भी मीठा लागे, ऐसे भी मीठा लागे। सीन तो ऊपर नीचे आते हैं, और जो विघ्न हमारे लगन के कारण बन जाते हैं। और इस बार जैसे ये शांति की शक्ति की इस मुरली को ऐसे छोड़ नहीं देना है हमने किसी ने भी। बहुत बड़ा, मतलब हम सब ओम शांति वाले बोलते हैं। और इवन दो इस बार जो बाबा मिलन में गए ना, तो स्पेशली अटेंशन हर क्लास में ये साइलेंस पावर को जमा करने का था। एक साइलेंस पावर पे क्लास भी हुई, अपन ने कुछ निर्णय भी लिए इस पे, और कुछ अटेंशन भी दे रहे हैं। शांति जो हमारे सातों गुण है ना, उसका टोटल है स्वीट साइलेंस। साइलेंस ही है, इसी में ही पवित्रता है, इसी में आनंद है, खुशी है, शक्ति है। तो देखते नहीं कितने इतने साइलेंस में कोई कैसा भी किसी भी मूड में आए, तथास्तु। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इसमें निर्णय लें कि हम इस शांति की शक्ति को रोज एडिशनल कैसे पाठ बनाएं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक और चीज इसी से लिंक मेरे को याद आ गई, कि जब हम साइलेंस मोड में होते हैं, अर्थात अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात साक्ष्य दृष्टा होते हैं, तो हमारे पास टाइम बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम जाता है वेस्ट में। ये 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया आशना बहन। विजय भाई बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की। वाकई में ये साइलेंस की शक्ति को यूं ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, हमारी ताकत है, हमारा शस्त्र है ये। तो ये हर जगह हर तरह से हमारा काम करता है। तो शुक्रिया बाबा का, परिवार का, दीदी का। कल के लिए भी बहुत अच्छी क्लास हो जाएगी हमारी। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन। सभी भाई बहनों का बहुत 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 शुक्रिया। सब अपना समय निकाल कर सार्थक कर रहे हैं। बाबा का गीत लगा के हम एंड करेंगे, कल के लिए तैयारी करेंगे। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, चलते चलते। समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जाए बंदे, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का
क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, चलते चलते। अब तक कुछ किया न तूने, अब तक कुछ किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले, अब तो हरि सुमिर ले। कह रही है, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की। ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।